लोकसभा चुनाव में टिकट कटने की चर्चा के बीच उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए जनता के मुद्दों को लेकर आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई मौके पर बोलते दिखाई पड़ते हैं, तो एक बार वो ऐसे बयान में फंस जाते हैं कि विपक्षी बीजेपी पर हमला करते हैं उनका बयान उठाकर। वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ बगावती अंदाज में दिखाई देते रहे। वरुण के तेवरों ने जहां बीजेपी नेतृत्व को असहज किया है, वरुण के खिलाफ कोई भी इनडिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। इसका सीधा कारण यही है कि वरुण गांधी अपनी बात कहने और बीजेपी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने में कामयाब रहे हैं और इसलिए उन पर कोई एक्शन बीजेपी नहीं करती है। कहा यह भी जाता है कि चूंकि उनका सरनेम गांधी है और बीजेपी वरुण गांधी और मेनका गांधी को अपने पाले में ही रखना चाहती है, शायद इसलिए उनके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। केंद्र सरकार की नीतियां, विशेषकर कृषि और स्वास्थ्य को लेकर वरुण गांधी लगातार अपनी पार्टी को घेरते रहे हैं। इसके अलावा वरुण गांधी बेरोजगारी को लेकर भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। वरुण गांधी के मुखर विरोध को देखते हुए अटकलें ये लगाई जा रही थी कि उनका और उनकी मां मेनका गांधी का टिकट कट सकता है। बीजेपी की ओर से जारी की गई अभी तक की लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी का नाम नहीं है। वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट मिलेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हो रहा है कि वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में अपने निजी चुनावी सेना खड़ी कर दी है, जो पिछले 6 महीने से उनके निर्वाचन क्षेत्र में वोटर्स के बीच ब्रांड वरुण को प्रचारित प्रसारित कर रही है। सांसद बनने के बाद वरुण गांधी ने पीलीभीत को बीजेपी के लिए लोकल पार्टी इकाई से दूरी बनाए रखी। उनका मानना था कि 2 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो खुद अकेले ही इन चीजों को संभाल सकते हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों का वरुण गांधी ने विरोध तक नहीं किया। वरुण गांधी ने कहा कि हर किसी को पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार है और वो इस बारे में सोच सकता है, ये उनका मौलिक अधिकार है। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि वरुण गांधी को अपने खिलाफ पार्टी के अंदर विरोध की आशंका है। इसको देखते हुए उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से इतर एक बड़ी टीम बना दी है। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि पिछले सितंबर में निर्वाचन क्षेत्र को 5 खंडों में बांटा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 800 और शहरी क्षेत्रों में 100 से अधिक चुनावी समन्वयक नियुक्त हुए हैं, जो हर वोटर तक पहुंच रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले वरुण गांधी के भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। वरुण गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ निशाना साधते रहे। बीते कुछ दिनों से बीजेपी सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर जुबानी हमले किए। अक्सर अपनी ही पार्टी के मंत्रियों और सरकार को लेकर तीखी टिप्पणी करते हैं। महंगाई, किसान के मुद्दे, बेरोजगारी मुद्दे, ये सब वो हमेशा से उठाते रहे हैं और केंद्र की और राज्य की अपनी ही सरकार से सवाल करते रहे। पीलीभीत लोकसभा सीट की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है और इस सीट पर 2004 से बीजेपी का कब्जा है। 2004 में इस सीट पर मेनका गांधी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद उनके बेटे वरुण गांधी लगातार 3 बार यहां से जीत दर्ज करते हुए दिखाई पड़े। 2 बार वो पीलीभीत से चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में उन्होंने सुल्तानपुर में जीत का परचम लहराया। पीलीभीत लोकसभा सीट को लेकर चर्चा यह है कि इस बार बीजेपी वरुण गांधी को यहां से टिकट न देकर किसी अन्य नेता पर दाव लगा सकती है, क्योंकि वरुण गांधी अपने मुखर रुख के लिए जाने जाते हैं और उनके बयानों को कई बार बीजेपी कांटे की तरह चुभते हुए लेती है। फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को लेकर वो अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं। हालांकि चर्चा यह भी है कि अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाता तो इसका बीजेपी को नुकसान होगा। दरअसल वरुण गांधी की छवि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में, एक मॉडल के रूप में सोशल मीडिया पर उनके फैंस जो हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है और सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार के खिलाफ जब वो मुद्दे उठाते हैं तो वरुण गांधी किसानों, युवाओं के बीच में काफी पॉपुलर है। वरुण गांधी तेज तर्रार भाषण देने में माहिर हैं, स्पष्ट सटीक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही युवाओं के मुद्दे उठाने की वजह से वो युवाओं में, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, कि एक मॉडल, एक ब्रांड के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे में अगर वरुण गांधी का टिकट कटता है तो इसका कहीं ना कहीं असर बीजेपी को पड़ सकता है। राजनीतिक सूत्र यह भी बताते हैं कि वरुण की पहली पसंद बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ने के लिए। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा तो सपा या कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अभी तक कोई भी संकेत नहीं दिए हैं इन तमाम अटकलों के बीच। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर वरुण गांधी बीजेपी छोड़ते हैं तो पार्टी के वोट कम होंगे, इसलिए इसका सीधा फायदा मिलेगा अखिलेश यादव को, तो हो सकता हो पार्टी उनके ऊपर कोई एक्शन ना ले।
हालांकि इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि वरुण एक अपनी अलग आर्मी बनाकर, अपनी एक फौज बनाकर लगातार पीलीभीत में एक्टिव है। अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स है टिकट के लिए, या वाकई में वरुण गांधी को बीजेपी की इकाई पर भरोसा नहीं है, खासतौर से पीलीभीत और आसपास के जो इलाके हैं वहां के कार्यकर्ताओं पर, ये तो वरुण गांधी ही जाने। औपचारिक तौर पर वरुण ने कोई भी ऐलान अब तक नहीं किया है। इंतजार वरुण और मेनका को लेकर बीजेपी की लिस्ट का है, जिसमें कि यह तय होगा कि पीलीभीत सुल्तानपुर से कौन या टिकट या बदले जाएंगे, या फिर इन दोनों के जो सीटें हैं वो एक्सचेंज होंगी। क्या कुछ होगा ये सब पता चलेगा तब जब बीजेपी की सूची आएगी, खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।